आप इंटरेक्टिव पैनल परचेज करने वाले हो और कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा ब्रांड लें, महंगा ब्रांड लें या सस्ता ब्रांड लें, या फिर उसमें ओपीएस लें या ना लें, तो ये वीडियो खास आपके लिए। हेलो क्रिएटर्स, वेलकम टू मैकटेक टेक्नोलॉजीज। आइए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कौन सा ब्रांड लेना चाहिए जब आप इंटरेक्टिव पैनल परचेज करने वाले हो। तो जब भी आप ब्रांड की बात करते हो तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ ब्रांड जो आपने सोचने दिमाग में। कैटेगरी वन, द ब्रांड शुड बी रिलायबल, एंड द कैटेगरी टू, द ब्रांड is what type of value the brand is adding in your industry. When we are talking about the reliability, at that time हम बात करें कि जब टाटा का नाम ले लेते हैं, और रिलायबल तो टाटा से बड़ा रिलायबल तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं या ब्रांड कोई है नहीं, तो हम ये लेके चलते हैं कि अगर हम टाटा का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उसके पीछे एक प्रॉपर R&D होगी, उसके पीछे वो रिलायबल है, वो टाइम कंज्यूम हुआ है उसकी R&D के ऊपर, तो एक अच्छा प्रोडक्ट ही हमारे को मिलेगा। बट उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि मेरी इंडस्ट्री के अंदर क्या इस ब्रांड ने कोई वैल्यू ऐड करी है या नहीं की है। तो फॉर एग्जांपल जब आप इंटरेक्टिव पैनल परचेज कर रहे हैं तो आपने ये जरूर देखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक टच स्क्रीन होने से इंटरेक्टिव पैनल नहीं बनता है। तो आपको ये जरूर देखना है कि मेरे स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए ये क्या सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं एक टीचर हूं या फिर मैं एक ऑनलाइन क्रिएटर हूं तो मेरे पास जो भी मुझे कंटेंट डिलीवर करना है उसके लिए मेरे पास क्या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ब्रांड आपको उसी तरीके से चूज करना है। तो आप जरूर चेक करें इन दोनों चीज़ों को, एक रिलायबिलिटी ऑफ द ब्रांड एंड द अनदर चीज दैट इन विच इंडस्ट्री, जो जिस भी इंडस्ट्री में आप हो उस इंडस्ट्री में क्या आपका इंटरेक्टिव पैनल का ब्रांड जो है वो क्या आपके लिए वैल्यू ऐड करके दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड देन मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जिस भी इंडस्ट्री से हैं तो उसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री के टॉप परफॉर्मर्स को जरूर चेक करें, वो जरूर चेक करें कि वो कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं, तो इससे आपको डिसीजन मेक करने में बहुत ईजीनेस होगी। डोंट थिंक कि अगर आपके टॉप परफॉर्मर जो हैं वो ये ब्रांड कर रहे हैं तो हम कुछ डिफरेंट करना चाहेंगे। तो अच्छा ब्रांड अच्छा होता है और वो रिलायबल होता है और आपको एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपका सारे के सारे आपके पर्पस जो है वो सॉल्व होंगे। तो ये जरूर देखिएगा। और दूसरी चीज, अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, दैट इज कि महंगा ब्रांड और सस्ते ब्रांड में फर्क क्या है। हम बात करेंगे अब सस्ते और महंगे ब्रांड की। तो क्यों एक पैनल का जो ब्रांड है वो सस्ता होता है, क्यों एक महंगा होता है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप एक पैनल देखने जा रहे हैं तो उसकी सबसे पहले आपको चेक करनी है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी कैसी है। हमारा रिकमेंडेशन ये भी है कि आप उस पैनल, क्योंकि आप कहीं पे भी जा रहे हो तो डेमो यूनिट वहाँ पे होगा, तो उस डेमो यूनिट पे बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ आजमाए होंगे, तो उसको कहिएगा कि इसको पैनल को ऑफ करिए। ऑफ करके आप उसकी स्क्रीन को टेस्ट करिए कि अगर उसके ऊपर स्क्रैचेस हैं या नहीं हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे अगर उस पैनल को 2 या 3 साल ही हुए हैं और उसके ऊपर स्क्रैचेस भी हैं, या फिर हो सकता है वो पैनल 6 महीने पुराना हो या 1 महीने पुराना हो और तब भी उसके ऊपर स्क्रैचेस हैं, तो समझ लीजिएगा यहाँ पे उन्होंने लोअर कैटेगरी का एक पैनल यूज किया है, जिससे कि आपके उस पैनल के ऊपर स्क्रैचेस आ गए हैं। एंटी ग्लेयर नहीं है वो पैनल, तो इससे आप बचिएगा। दूसरी चीज, दैट इज ए टच एक्सपीरियंस। तो टच एक्सपीरियंस जो है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स पे जाके टच एक्सपीरियंस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या डिफरेंस है। अगर आप ए ग्रेड पैनल के ऊपर लिखेंगे तो एक टच एक्सपीरियंस अलग आएगा, अगर आप बी ग्रेड पैनल पे लिखेंगे तो वहां पे एक आपको टच एक्सपीरियंस अलग आएगा। तो वो आपको जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि जितना पुराना पैनल होता जाएगा उसके टच के अंदर डिफरेंस आएगा। तो इससे बच के रहें कि जो पहले दिन ही खराब टच देगा तो वो अगले 5 साल के बाद क्या टच देगा, उसको दिमाग में लेके चलिए।
थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप महंगे और सस्ते पैनल को डिफाइन करते हैं, दैट इज द कंपनी इज क्लेमिंग फॉर द वारंटी एंड गारंटी सपोर्ट। सब बोलते हैं कि हम आपको 3 साल की वारंटी देंगे, 5 साल की वारंटी देंगे, बट वो आपको जज करना है कि क्या वो ब्रांड आपको गारंटी या वारंटी दे भी पाएगा, क्या वो आपके शहर में है। सबसे पहले आपको ये चीज देखना है, ये चीज समझनी है कि अगर आपकी जेब में पैसे होंगे तभी आप किसी गरीब को खाना खिला पाओगे। अगर आपकी भी जेब में पैसे नहीं होंगे तो गरीब को भी खाना नहीं खिला पाओगे। उसी तरीके से आपको ये चेक करना है कि जिस भी आप ब्रांड का ले रहे हो उसका नेट वर्थ या फिर टर्नओवर कितना है। अगर 100, 200, 150 करोड़ की कंपनी है या 50 करोड़ की भी कंपनी है तो दोस्तों समझ के चलिएगा उसके कहीं पे भी सर्विस सेंटर नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको धोखे वाले आपको क्लेम्स दिए जाएंगे कि हाँ जी हम आपको सर्विस एंड सपोर्ट डेफिनेटली प्रोवाइड कर देंगे। आप जहाँ पे भी बोलेंगे सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप ये चेक करें कि वो सर्विस सपोर्ट आपको कैसे देंगे। वो क्लेम करेंगे कि आप हमारे यहाँ पर रजिस्टर करिए और आपको हम विद इन 24 आवर टू 48 आवर्स की सर्विस देंगे। तो वो किस तरीके से चेक किया जा सकता है, वो आपको जा कर के बात करनी है। एक ब्रांड डेफिनेटली अगर एक आप अच्छा ब्रांड ले रहे हैं, तो रिलायबल ब्रांड ले रहे हैं जिसको आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है वो ऐसा काम नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर आप एक ऐसा ब्रांड ले रहे हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल पे सुना जा रहा है, इंटरनेशनली अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इस बारे में सोचना होगा। दूसरी चीज, मल्टीनेशनल ब्रांड लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक सिर्फ और सिर्फ अगर R&D करी है तो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए R&D नहीं की है, उन्होंने एक बहुत बड़े मास को लेके R&D की होगी। तो उस चीज़ को आप बिल्कुल लेकर चलें कि एक ऐसा ब्रांड मल्टीनेशनल हो और रिलायबल हो, वो डेफिनेटली लेके चलेंगे। तो आपको वारंटी एंड गारंटी दोनों में उनकी एक पूरी प्रॉपर टीम है जो आपको एक सर्विस एंड सपोर्ट देगी। तो ये कुछ रीजंस हैं। और कुछ एक और चीज है, कोई भी ब्रांड अगर एक अच्छा ब्रांड होगा तो अपने साथ एक स्पेयर पार्ट्स भी लेके चलता है वो। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया के अंदर आ जाओ, अगर फोर्ड नहीं है तो देन स्टिल दे आर गिविंग द सर्विस एंड सपोर्ट टू देयर रिलायबल कस्टमर्स, ऑल द कस्टमर्स हु हैव परचेज फ्रॉम देम। तो ऐसा एक ब्रांड जो उसकी एग्जिस्टेंस है मार्केट में, इंटरनेशनल नेशनल मार्केट के अंदर, वही आपको इन सभी चीज़ों का आपको हेल्प आउट कर पाएगा विद ऑल टाइप ऑफ नेसेसरली स्पेयर पार्ट्स। नहीं तो हमने बहुत बार ऐसा भी सुना है जहाँ पे ब्रांड्स बोलते हैं सर 3 साल हो गए थे, 4 साल हो गए थे, अब ये स्पेसिफिक मॉडल नहीं आता है और इसका कोई भी स्पेयर पार्ट ही नहीं आता है। हम तो हेल्प करना चाहते हैं, हम तो वारंटी देना चाहते हैं, पर अब कुछ नहीं आता सर, अब हम भी क्या करें, अब पीछे से ही नहीं आ रहा है तो हम भी क्या करें। तो ये ऐसे ऐसे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो वो आप ऐसा ब्रांड जरूर चूज करें जो कि आपको एक अच्छी गारंटी वारंटी देगा, तभी आप अगले 5 साल 6 साल तक दिमाग से फ्री होके अपनी कंटेंट क्रिएशन में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो उसके बाद अब थर्ड थिंग जो है, जो हमने टॉपिक बात करना है, दैट इज कि ओपीएस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ओपीएस के क्या बेनिफिट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओपीएस की। तो अगर आप अपनी कोई प्रेजेंटेशन या एनिमेटेड प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपकी एनिमेटेड जो प्रेजेंटेशन है वो ओपीएस के अंदर बहुत ही स्मूथली रन करेगी एज कंपेयर टू द एंड्रॉयड पार्ट। फर्स्ट थिंग, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंशिएटर बिटवीन वाई टू टेक द ओपीएस और नॉट। और दूसरी बात, अगर आप जिस भी कंपनी का, जिस भी ब्रांड का आप पैनल ले रहे हैं, आपको ये जरूर चेक करना है क्या उसी कंपनी का आपको ओपीएस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपको थर्ड पार्टी का ओपीएस मिल रहा है तो आपको इन 3 चीजों का बिल्कुल ध्यान देना है। फर्स्ट थिंग, आपको जो भी थर्ड पार्टी का ओपीएस मिल रहा है उसके अंदर क्या ओरिजिनल विंडोज है। दूसरी बात, आपको चेक करना है कि जो भी आपका ओपीएस है उसके अंदर आपको वो सॉफ्टवेयर, राइटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
ये जरूर चेक करना। अगर आप कर रहे हैं तो कितने समय के लिए कर रहे हैं, उसके अंदर क्या कुछ सब्सक्रिप्शन है या वो वन टाइम परचेज है। और थर्ड थिंग आपको जरूर चेक करनी है कि वारंटी, क्या पैनल के साथ सेम कंपनी जो है क्या उसकी भी वारंटी कवर अप करेगी या नहीं करेगी। ऐसा तो नहीं आप वेंडर के पास जाएंगे और उसकी आपको ब्रांड जो है वो अलग वारंटी देगा और ओपीएस की वारंटी और कोई देगा। ये इन चीज़ों को आप जरूर देखें अपना डिसीजन बनाने से पहले। तो जो अब हमने बात करी है इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर कि कौन सा ब्रांड आपको लेना चाहिए, सस्ते और महंगे ब्रांड में क्या डिफरेंशिएट करता है, और ओपीएस क्यों लेना चाहिए, आई होप कि आपकी सभी क्वेरीज हमने सॉल्व करी हों। और अब अगर आप भी एक अच्छा पैनल परचेज करना चाहते हैं और आप लेना है आपने अब पैनल, तो आप फटाफट से हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक को आप क्लिक करें और आप एक अच्छे पैनल की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं और आपके सभी की सभी क्वेरीज उसके अंदर ही रिजॉल्व हो जाएंगी उसी के अंदर। तो आप नीचे क्लिक करें और अपना ऑर्डर बुक करें। और in case you want to subscribe us, you can definitely subscribe us. In case you need any type of consultancy, you can call us and contact us anytime. Thank you so much. Signing off, MacTech Solutions.